कल्पना कीजिए कि आप स्पेस में एक जगह खड़े हैं और दो तारों, तारा ए और तारा बी को लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक उसी समय दूसरी ओर से आपका एक दोस्त एक एडवांस स्पेसशिप में लाइट की 50% स्पीड से आपकी राइट साइड से गुजरता है। आप उससे किसी तरह से इंस्टेंट कांटेक्ट करते हैं और उन दोनों तारों को देखने के लिए कहते हैं। तभी अचानक से दोनों तारे एक साथ सुपरनोवा धमाका करते हुए फट जाते हैं और आप नोट करते हैं कि दोनों ही तारे एक साथ फटे। उनके फटने के समय में एक भी मिलीसेकंड का फर्क आपको नजर नहीं आया है। आपके लिए वे एक साथ फटे। अब आप इसे और कंफर्म करने के लिए अपने दोस्त से पूछते हैं, पर अब वो जो बात बताता है वो आपके होश उड़ा देती है। आपका दोस्त कहता है कि सबसे पहले तारा नंबर बी फटा और उसके बाद तारा नंबर ए फटा। दोनों में फटने में कुछ सेकंड्स का गैप था। दोनों एक साथ नहीं फटे। अब आप कहते हैं कि भाई तुम तो गलत हो, मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में दोनों को एक साथ फटते देखा है, पर तुम कह रहे हो कि दोनों अलग अलग टाइम पर फटे। आखिर कैसे? आपका दोस्त आपकी बात को नहीं मानता है और अपने इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग तक भेज देता है, जिसमें आप साफ देखते हो कि दोनों तारे एक साथ नहीं फटे हैं। तारा नंबर बी में पहले सुपरनोवा धमाका हुआ और उसके बाद तारा नंबर ए फटा। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। आप और आपका दोस्त दोनों ही पूरी तरह सही हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह लाइट के ट्रेवल टाइम की वजह से हुआ एक धोखा है, लेकिन आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि यह कोई इल्यूजन नहीं है। आपके दोस्त के लिए जो बहुत तेज स्पीड से चल रहा है, ब्रह्मांड का समय ही अलग तरीके से काम कर रहा है। उसके लिए वे घटनाएं हकीकत में अलग अलग समय पर हुई हैं। तो यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक और दिमाग चकरा देने वाला सच। ब्रह्मांड में यूनिवर्सल नाउ जैसा कुछ नहीं है। आपके लिए जो अभी है वह किसी और के लिए बीता हुआ कल हो सकता है और किसी तीसरे के लिए आने वाला भविष्य। अगर समय हर किसी के लिए अलग है, तो क्या इसका मतलब यह है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पहले से ही कहीं मौजूद है? तो क्या हम एक ऐसी फिल्म का हिस्सा हैं जो पहले ही बन चुकी है और हम बस उसे अलग अलग एंगल से देख रहे हैं? तो आखिर ये रहस्य क्या है? क्यों ब्रह्मांड में मौजूद हर एक एलियन के लिए टाइम अलग अलग है? कोई एलियन आज पृथ्वी को देख रहा है तो किसी के लिए हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आखिर ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, यही सब जानने के लिए और लाइट स्पीड के रहस्य को और खतरनाक तरीके से समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ आज के इस अनोखे वीडियो में, जहां आप पहली बार लाइट स्पीड और ब्रह्मांड के ऐसे पैराडॉक्स यानी दिमाग घुमा देने वाले सवालों को जानोगे जो पूरी तरह सच तो लगते हैं, पर इनकी सच्चाई दिमाग के पूरी तरह होश उड़ा देती है। तो अपनी सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ इन दिमाग घुमा देने वाले पैराडॉक्स की अद्भुत यात्रा पर। तो दोस्तों, अब आपने वीडियो के पहले पार्ट में यह समझ लिया है कि टाइम किसी के लिए सेम नहीं है। आप और आपके दोस्त के लिए एक ही इवेंट अलग अलग टाइम पर हुआ। पर आइंस्टीन की माने तो लाइट स्पीड के आसपास ट्रेवल करते हुए केवल टाइम ही नहीं बदलता है, बल्कि दूरी यानी स्पेस भी सिकुड़ जाता है, जिसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो आपके दोस्त की इस सिचुएशन को समझने के लिए आइए एक ऐसे पैराडॉक्स की ओर चलते हैं जो कि आपकी सोच को भी हिलाकर रख देगा। मैं बात कर रहा हूं वेल्स स्पेसशिप पैराडॉक्स की, जो कहता है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास दो स्पेसशिप हैं, जैसे कि स्पेसशिप ए और स्पेसशिप बी, और ये दोनों अंतरिक्ष में एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, यानी दोनों के बीच इतनी दूरी है। अब इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन काफी मजबूत कार्बन नैनोट्यूब का धागा बंधा हुआ है। ये धागा इतना टाइट है कि इसमें बिल्कुल भी ढील नहीं है, एकदम परफेक्ट टाइट। अब आपको एक सिग्नल मिलता है और आप अपने दोनों स्पेसशिप के इंजन्स को एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं। दोनों सेम स्पीड और एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये दोनों स्पेसशिप बिल्कुल एक ही तरह से मूव कर रहे हैं, तो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
जाहिर है कि उनके बीच की दूरी हमेशा 500 मीटर ही रहेगी। ना ही कोई पीछे छूटेगा और ना ही कोई आगे निकलेगा। तो अब इस हिसाब से इनके बीच में बंधा हुआ कार्बन नैनोट्यूब का धागा भी एकदम सेम और स्ट्रेट रहेगा। उसमें 0.0001% का भी बदलाव नहीं होगा। पर फिजिक्स अब यहाँ पर अपना खतरनाक खेल दिखाती है। जैसे जैसे स्पेसशिप लाइट की स्पीड पर पहुंचते हैं तो बाहर खड़ा ऑब्जर्वर मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके लॉजिक को भी फेल कर देता है। आप देखते हैं कि उन दोनों स्पेसशिप के बीच की जो दूरी है वो तो अभी भी सेम 500 मीटर है, पर उनके बीच में बंधा हुआ धागा अचानक से हीट पकड़ने लगता है और लगातार खींचते हुए एकदम से टूट जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि अगर दोनों स्पेसशिप में दूरी 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ी और वो 500 मीटर के गैप पर ही रहे तो आखिर ये थ्रेड यानी धागा लगातार खींचते हुए कैसे टूट गया? आखिर ये क्या है? तो दोस्तों, इसका जवाब है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आइंस्टीन ने बताया था कि जब कोई चीज बहुत तेज चलती है तो वो सिकुड़ने लगती है। बाहर खड़े आपके लिए वह धागा अपनी लंबाई छोटी करना चाहता है क्योंकि वह बहुत तेज चल रहा है। लेकिन वो दोनों स्पेसशिप जिन्हें हम बाहर से देख रहे हैं उनकी दूरी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि धागा छोटा होना चाहता है लेकिन स्पेसशिप उसे छोटा नहीं होने दे रहे। इसलिए धागा हमें खिंचता हुआ दिखाई देता है और फिर टूट जाता है। पर असल में अगर आप धागे की ओर से यानी उसके रेस्ट फ्रेम से स्पेसशिप को देखते तो आपको ये दोनों स्पेसशिप सेम डिस्टेंस पर ना होकर के दूर जाते हुए दिखाई देते, जिस वजह से धागा टूट जाता। खैर, पर यहाँ पर आप एक ऑब्जर्वर हैं जो कि काफी दूर से इन स्पेसशिप को देख रहे हैं। इनकी दूरी में बिना किसी बढ़ोतरी के धागे का टूटना बताता है कि धागे पर कोई फोर्स तो जरूर लगी है जिससे ये टूटा है। और यह कोई इल्यूजन नहीं है बल्कि रियल साइंस है। दोनों स्पेसशिप एक सेम दूरी पर होते हुए भी धागा टूट जाता है। लेकिन रुकिए, ये तो तब हो रहा है जब हम लाइट स्पीड के करीब पहुंच रहे हैं। क्या होगा अगर हम लाइट की स्पीड को पार कर जाएं? क्या हम सिर्फ धागा तोड़ेंगे या फिर पूरे ब्रह्मांड के कारण और परिणाम यानी उसके कॉज एंड इफेक्ट के नियम को ही तहस नहस कर देंगे? तो दोस्तों, अब अगले हिस्से में हम जाएंगे एक ऐसे पैराडॉक्स की ओर जो हमें बताएगा कि लाइट से तेज स्पीड पर हम ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसका रिजल्ट उस काम को करने से पहले ही आ जाए, यानी बिना किसी कॉज के ही इफेक्ट आपके सामने हो। मैं बात कर रहा हूं द FTL कोलिजन पैराडॉक्स की, जिसमें FTL का मतलब है फास्टर देन लाइट। दोस्तों, देखा जाए तो ये पैराडॉक्स हमारी रियलिटी को ही तोड़ देता है, क्योंकि बिना किसी कॉज यानी काम किए आपको इफेक्ट और कहें तो रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। और यही इस यूनिवर्स का नियम भी है कि कॉज के बाद ही इफेक्ट देखने को मिलता है, ना कि पहले इफेक्ट हो और फिर कॉज हो। पर अगर आप कभी इस लाइट स्पीड के बैरियर को तोड़ दो तो आप अपने काम को किए बिना ही उसका रिजल्ट देख लोगे, यानी कॉज से पहले ही इफेक्ट आपको नजर आएगा। तो आइए देखते हैं कि असल में ये पैराडॉक्स क्या है। कल्पना कीजिए कि आप एक एडवांस स्पेसशिप में बैठे हैं जो कि लाइट की स्पीड से बहुत तेज चलता है। आपको 10 लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट पर जाना है और आप अपने स्पेसशिप का इंजन ऑन करते हैं और तुरंत ही 2 सेकंड में उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। फिर वहीं से कुछ मिनट रुककर आप दोबारा पृथ्वी पर वापस आने के लिए अपने एडवांस स्पेसशिप को फिर स्टार्ट करते हैं, तो फिर वह दोबारा 2 सेकंड में ही वापस पृथ्वी पर आ जाता है। खैर, अब जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में जाना है कि ब्रह्मांड में अभी यानी नाव जैसी कोई चीज नहीं होती है, यानी एक इवेंट जो आपके लिए अभी हुआ है हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति उस इवेंट को 10 मिनट बाद देखे, या फिर 10 साल या 1 अरब साल बाद, या फिर आपके देखने से पहले ही कई साल पहले देख चुका हो। जिस इवेंट को आप प्रेजेंट मान रहे हो वो किसी के लिए पास्ट या फ्यूचर हो सकता है। इसलिए इस ब्रह्मांड में यूनिवर्सल नाव जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। खैर, वापस पैराडॉक्स पर आते हैं। आप अपने स्पेसशिप से 2 सेकंड में ही पृथ्वी पर आ गए हो, पर जैसे ही आप पृथ्वी पर लैंड होते हो
तो आप अगला सीन देखकर हैरान रह जाते हो। आपको अपनी ही एक दूसरी स्पेसशिप पृथ्वी पर दिखाई देती है और उसमें आप बैठे हुए भी हो और अभी मिशन की तैयारी ही कर रहे हो। अब सोचिए कि आप, जो कि अभी दूसरे ग्रह से 2 सेकंड में पृथ्वी पर आए हो, वहां अपने ही पुरानी स्पेसशिप जिसमें आप खुद बैठे हो उससे ही गलती से टकरा जाते तो क्या होता। अब यहीं से ये पैराडॉक्स स्टार्ट होता है। अगर भविष्य से आप आकर के अपने पास्ट के स्पेसशिप, जो कि अभी टेक ऑफ भी नहीं हुआ है, उसे नष्ट कर देते हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब टेक ऑफ हुआ ही नहीं तो आप फिर कैसे भविष्य में पहुंच गए हो और कैसे आकर के अपने पास्ट सेल्फ से मिल पा रहे हो। इससे तो सीधा कॉज और इफेक्ट का लॉ ही टूट जाता है। यानी आपने जब टकरा करके अपने पुराने स्पेसशिप को लॉन्च होने से पहले ही खत्म कर दिया है, तो फिर कैसे आपका मिशन पूरा हो गया है। बिना लॉन्च हुए ही मिशन का पूरा होना हमारे लॉजिक को खत्म कर देता है। और इसी पैराडॉक्स के कारण ही आइंस्टीन और हॉकिंग FTL ट्रेवल यानी फास्टर देन लाइट ट्रेवल को लगभग इनकंसिस्टेंट मानते थे। उनके मुताबिक लाइट से तेज जाने से यूनिवर्स का पूरा क्रम ही खत्म हो सकता है। ब्रह्मांड कभी भी ऐसे टाइम पैराडॉक्स को बनने ही नहीं देता है, किसी न किसी रीजन से रोक देता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो पर पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हो। भले ही आप लाइट स्पीड के बैरियर को तोड़ दो, फिर भी पास्ट में नहीं जा सकते हो। खैर दोस्तों, लाइट स्पीड के पास या उससे तेज जाने पर और भी कई तरह के पैराडॉक्स बनते हैं, पर उन्हें मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल के लिए 3 पैराडॉक्स ही हमारी समझ को चुनौती देते हैं। हमारी थ्योरीज इन्हें नकार देती हैं और फिजिक्स इन्हें पूरा नहीं होने देती है। पर मेरा मानना है कि अभी भी इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा जरूर होगा जो लाइट से तेज होगा और वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहीं भी जा सकता हो। हालांकि वो किसी कॉज और इफेक्ट को चेंज नहीं कर सकता, वरना इससे यूनिवर्स ही पैदा ना हो। सोचिए कोई इतने पास्ट में जाए कि बिग बैंग को ना होने दे, तो हमारा यूनिवर्स शायद ही कभी एग्जिस्ट करे। तो मेरा मानना है कि पास्ट में ट्रेवल किया जा सकता है, पर किसी भी इवेंट को बदला नहीं जा सकता है। हालांकि आप फ्यूचर को देख सकते हैं और उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और फ्यूचर ट्रैवल को समझ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अब कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा तो जमकर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ साई में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए आज्ञा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।